तो दोस्तों ये है जिन ऑफिस का हाइट एडजस्टेबल टेबल। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं जिसमें एक में सिंगल मोटर होती है और एक में डबल मोटर। हमने डबल मोटर वाला वेरिएंट मंगाया है और आइए आपको इसका सेटअप दिखाएं। तो सबसे पहले आपको इसके चार्ट को फॉलो करना है और हर पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हर पार्ट के लिए एक नंबर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो एक ओपन से फ्लोर पे जहाँ पे काफ़ी सफिशिएंट स्पेस हो, सारे पार्ट्स एक एक करके निकालिए, उनको पैकेट से निकालिए और प्लेस करिए। हर तरह के नट्स को भी सेपरेटली रखिए, हर तरह के वॉशर्स अलग रखिए, हर तरह के डिफरेंट नट्स अलग रखिए, क्योंकि सारे अलग अलग टाइप के नट्स को अलग अलग पार्ट्स में फिट करना है। जब आप उन नट्स को सेग्रीगेट कर लें उसके बाद आपको चार्ट फॉलो करते हुए सबसे पहले जो इसकी मेन लेग्स हैं उसमें 2 नट्स टाइट करने हैं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले वो 2 मेन नट्स फॉलो किए, अटैच किए और उसमें फिर अंदर की तरफ से ये साइड बार्स लगेंगे, उसमें स्लाइड करके और फिर उनको बाहर से फिर टाइट किया जाएगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। एलन की जो इसके लिए फिटिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो बॉक्स में ही प्रोवाइड की हुई है। और सिमिलरली दूसरी तरफ भी हमने नेट लगाए, फिर ये बार को स्लाइड करके उसमें फिट किया, फिर ऊपर से नट लगा के इसको कस के हमने टाइट किया। सिमिलरली यही काम आपको इसकी दूसरी लेग के लिए भी करना है। राइट लेफ्ट का बहुत ध्यान रखना है। जो साइड आप अपने फेस की तरफ चाहते हैं उसमें जिन ऑफिस लिखा हुआ होना चाहिए, तो उस लेग में एक ही साइड जिन ऑफिस लिखा हुआ है तो वो आप अपने फ्रंट फेसिंग रखिए और वो आपका लेफ़्ट वाली लेग होगी। इस तरह आप राइट और लेफ़्ट लेग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह करके सिमिलर जैसे आपने पहले नट लगा के स्लाइड्स करके बार लगाई, वही सेम प्रोसेस आपको राइट वाले में भी फॉलो करना है। उसके बाद आपको बैक वाली बार्स लगानी है दोनों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक एक करके मैंने लेग्स में बैक वाली बार्स को एलन की नट से टाइट कर रहा हूँ। यही प्रोसेस आपको दोनों लेग्स के लिए फॉलो करना है। जब आप इस टेबल का जो वुडन बेस है वो खोलेंगे तो मेक श्योर करिए नीचे एक चादर ज़रूर रख लें, क्योंकि नहीं तो टाइल्स से या डस्ट से उसके वुडन प्लाई पे स्क्रैच पड़ सकता है। तो एक चादर साफ़ रख लें और उसके ऊपर उस बेस को खोलें। उसमें भी 2 साइड्स होते हैं, ए साइड और बी साइड। अगर बी साइड में आप देखेंगे तो कुछ होल्स पहले से ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर करके भेजता है। तो आइडियली तो आपकी फिटिंग उन होल्स में ही फिट हो जानी चाहिए। बट मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि वो होल्स मैच नहीं कर रहे थे, तो मैंने जिन ऑफिस वालों को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया जस्ट इन केस अगर वो होल्स मैच ना भी हों तो आप जो पेचकस इसके साथ प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप उसको थोड़ा हार्ड हाथ से घुमाएंगे तो वो अपने आप ही इस प्लाई में होल हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। मैंने काफ़ी जद्दोजहद की और फिर इवेंचुअली मैंने तो एडिशनल होल नहीं किया, उसी होल में मैं किसी तरह से झक मार के मिला लिया। बट मैं ये इंस्ट्रक्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उनसे दिया गया था। तो अब ये सेंटर वाली बार्स जो हैं इनको आपको मिला के फिर इस टेबल टॉप पे प्लेस करना है। अब आप इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल बिना टॉप के भी मिलता है, तो इसलिए इन्होंने इसको एडजस्टेबल बनाया है कि आप इसमें कम ज़्यादा जैसा चाहें कर लें। मैंने तो टेबल टॉप के साथ ये मंगाए हैं टेबल, तो इसलिए जो होल्स हैं उन्हीं को मैच कराने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। और एक और बात है, जब आप इस टेबल मेटल को टॉप पे माउंट करेंगे तो वॉशर्स हैं, बट इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है कि आप उसको स्किप कर दें वॉशर्स को, ऐसा उसमें लिखा है, ठीक है। बट मैंने तो, और मुझे कॉल पे भी उन्होंने बोला था कि आप वॉशर स्किप कर दिए और डायरेक्टली बिना वॉशर लगाए आप मेटल के टेबल पे टॉप को टाइट करिए। बट मुझे डिसएग्रीमेंट लगा, मुझे लगा वॉशर होना चाहिए, उससे वाइब्रेशन कम होगा, इसलिए मैंने तो वॉशर इवेंचुअली प्लेस किए। उसकी वजह से थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, बट थिंकिंग फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगा कि वॉशर्स लगा के स्क्रू टाइट करने से शॉक एब्जॉर्बिंग बेटर रहेगी, तुम नॉइज़ कम आएगा। मैंने तो वो फॉलो किया। हालांकि जिन ऑफिस वालों ने मुझे बोला था कि आप वॉशर्स के बिना करिए, बट इसमें हाँ, जो एग्जिस्टिंग होल्स हैं उनमें अगर आपको यूनिट को फिट करना है काफ़ी जद्दोजहद और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी। इनफैक्ट
मेरे हिसाब से तो इसमें 2 आदमी का काम है। अकेले मैंने किया, मुझे तो इसमें 4 to 5 आवर्स लग गए टू बी ऑनेस्ट। विंटर का टाइम था, बट अगर आपके पास कोई साथ में है हेल्प करने के लिए तो इट कैन बी डन इन अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स एंड इट वाज क्वाइट एग्जॉस्टिंग एज वेल फॉर मी, बट या अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो इस तरह आपको स्क्रूज मिला के सारे स्क्रूज टाइट करने हैं। उसके बाद आपको सेंटर वाले स्क्रूज भी टाइट करने हैं। उसके बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है उसको आपको राइट हैंड साइड पे लगा के टाइट करना है। मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने इसको फुली टाइट नहीं किया था और उसकी वजह से वो आज तक फुली टाइट नहीं है। बट जब ये रिवर्स वे में प्लेस्ड है टेबल तभी आप इसको फुली टाइट कर लीजिए। उसके साथ अडेप्टर को भी फुली टाइट कर लीजिए, क्योंकि फिर नीचे से बैठ के उसको टाइट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो आज तक वो हो नहीं पाया है। मेक श्योर कि इट इज़ फुली टाइट। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है इसके अंदर लिक्विड होता है। लिक्विड वो शायद मेरे हिसाब से वो हाइट मेजर करने के लिए होता है, तो मेक श्योर करिए कि ये थोड़ा डेलिकेट पार्ट है, ये गिर ना जाए या टूट ना जाए। फ्रेजाइल है तो इसको आपको थोड़ा सेफली इसको यूज़ करना है। बाद में दोनों लेग्स की मोटर्स को इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के साथ कनेक्ट कर दीजिए, पावर सोर्स से कनेक्ट करिए और अपने टेबल को ऊपर नीचे होते हुए देखिए। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, आपकी हेल्थ को काफ़ी अच्छा रखेगा।